Hello, dear students. I hope you all are fine and doing well at your home. So, today I'm going to start with the new chapter, that is chapter number 3 from your book, that is the ecosystems. Clear? So, before going to start with the ecosystem, we should know about some basic terms जो हम पहले से पढ़ के आए हैं in our previous classes. The first term जो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, that is the environment. What is the environment? Yes, we know that it is our surroundings. ठीक है, हम शुरू से पढ़ रहे हैं. बेसिक हमारा स्टार्ट ही इसी से हुआ है. हमने ईवीएस पढ़ा है. ईवीएस में इन्वायरमेंटल स्टडीज में सबसे पहले हमें बताया जाता है अबाउट द इन्वायरमेंट. व्हाट इज द इन्वायरमेंट? इट इज आवर सराउंडिंग. और सराउंडिंग द थिंग्स अराउंड अस, जिसमें क्या क्या आ जाता है? लिविंग थिंग्स भी एंड द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो. Clear? So environment is our surroundings. Clear? Okay, so the next term is habitat. ये भी हम पढ़ के आए हैं from the third class. Habitat क्या होता है? The place where a animal lives, where an animal or a bird or any organism live, that place is called as habitat. ठीक है? That place could be, वो place क्या हो सकता है? It could be water, land, soil and so on. क्लियर? जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक हैबिटेट हो जाते हैं. जो लैंड पे रहते हैं दैट इज द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. ठीक है? जो सॉइल में सॉइल हैबिटेट, फॉरेस्ट में फॉरेस्ट हैबिटेट. ठीक है? जो प्लेस जिसमें वो रह रहे हैं दैट इज नोन एज हैबिटेट. क्लियर? नाउ द मेन टर्म दैट इज द इकोसिस्टम. इकोसिस्टम पे आते हैं हम. इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज द सराउंडिंग्स in which an organism lives. It may contain, क्या क्या included होते हैं? Living things as well as non-living thing. दोनों involve होते हैं. That is called as ecosystem. ठीक है? ecosystem में क्या आ जाते हैं? दोनों living and non-living things. लिविंग थिंग्स में क्या आ जाते हैं बेटा? ह्यूमन. ठीक है? ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, दे ऑल आर द लिविंग थिंग्स. ठीक है? ये उसी में इंक्लूड होते हैं. एंड इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, क्या किन चीजों को कंसिडर करते हैं हम? सॉइल, वाटर, सन. ठीक है? गैसेस अराउंड अस. दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द नॉन लिविंग. Clear? Soil, air, water, gases, they all are the non-living components. ठीक है? Living components, plants, animal, human being. Together, they are, that system is called as ecosystem. Is it clear? तीनों terms clear हुई. Environment clear हुआ. Habitat पता है हमें already, पढ़ के आए हैं हम इसके बारे में. Ecosystem हमें आज पता चला. It is about the living things as well as non-living things. Is it clear? So next है बेटा topic, that is the components of ecosystem. So बेटा ecosystem could be small or could be large. ठीक है? छोटे से छोटा एरिया भी इकोसिस्टम हो सकता है और बिगर वन इज ऑल्सो एन इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल छोटा सा पडल, वाटर पडल या पॉन्ड है कुछ, उसको भी हम एक इकोसिस्टम बोल सकते हैं. और अ बिग सी, उसमें एक्वेटिक जो रह रहे हैं, और अ बिग लैंड फॉरेस्ट एरिया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्ज इकोसिस्टम. उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है. ठीक है? सो बेसिकली इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं, लैंड एंड वाटर. ठीक है? लैंड के लैंड रिलेटेड इकोसिस्टम, द एनिमल्स, द प्लांट्स that live on the land, that is called as, that ecosystem is called as terrestrial.
ecosystem. Clear? The first component, that is the terrestrial ecosystem, जिसमें सारा का सारे लैंड हैबिटेट, जो लैंड पे रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स इस कैटेगरी में आते हैं. ठीक है. सेकेंड वन इज वाटर. वाटर इज aquatic ecosystem. ठीक है. जिसमें सारे वाटर में रहने वाले प्लांट्स एनिमल्स बिलोंग करते हैं इन दिस कैटेगरी. जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसमें लैंड कोई भी हो सकता है. इट कुड बी डेजर्ट, इट कुड बी फॉरेस्ट. ठीक है. हिली एरियाज, ये सारे कम्स अंडर दिस कैटेगरी. एंड इन द केस ऑफ एक्वेटिक इट कुड बी फ्रेश वाटर like river, pond, or it could be marine. Marine में क्या आ जाते हैं? Salty water वाले, जो sea, oceans, the bigger one that belongs to marine ecosystem. ठीक है. This whole belongs to the aquatic ecosystem. Clear the components of ecosystem? क्लियर. सो द नेक्स्ट इज बेटा, जो ये इकोसिस्टम्स हैं इनको फर्दर इन फर्दर इकोसिस्टम्स को कलेक्टिवली, डिफरेंट इकोसिस्टम्स को कलेक्टिवली, जो इनके कंपोनेंट्स को, दैट टुगेदर आर कॉल्ड एज बायोम. Clear? That is, what is the biome? The different ecosystems connected with each other is called as biome. The largest area that covers different ecosystem, एक एरिया में जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं, that is called as biome. For example, डेजर्ट की बात करते हैं हम. डेजर्ट में एक एरिया होता है oasis, means oasis ecosystem. एक होता है बेटा सैंड लूम, ड्यून. क्लियर. एक सैंड ड्यून एरिया होता है, एक oasis इकोसिस्टम एरिया होता है इन द डेजर्ट. सैंड लूम में क्या होता है? दैट द एरिया दैट हैव द सैंड ओनली, जिसमें कोई वेजिटेशन नहीं होती. oasis एरिया क्या होता है? दैट इज द एरिया इन विच वेजिटेशन, जिसमें हम प्लांट्स देखते हैं, उस एरिया को oasis इकोसिस्टम कहते हैं. टुगेदर दिस इकोसिस्टम, oasis एंड सैंड लूम, ये दो इकोसिस्टम को कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड एज बायोम. ठीक है. द लार्ज एरिया कवर्ड बाय सम इकोसिस्टम्स, दैट इज बायोम. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है बेटा अबाउट द बायोस्फेयर. नेक्स्ट टर्म इज बायोस्फेयर. क्या होता है बेटा बायोस्फेयर? अभी हमने बायोम के बारे में पढ़ा है, लाइक डेजर्ट इज अ बायोम. जो डिफरेंट बायोस्फेयर हैं वो क्या है? दैट कवर्स डिफरेंट बायोम्स. मींस बायोम से भी ऊपर द लार्जेस्ट एरिया दैट इज कवर्ड बाय द बायोस्फेयर. ठीक है. बायोस्फेयर में क्या क्या आ जाते हैं? वन इज एटमोस्फेयर, द एरिया कवर्ड बाय द एयर, दैट इज कॉल्ड एज एटमोस्फेयर. हमें पता है व्हाट इज एटमोस्फेयर, राइट. सेकेंड है बेटा हाइड्रोस्फेयर, the area covered by hydro means water, that aquatic area, that is the hydrosphere. And one is lithosphere. Lithosphere is earth crust area, the area covered by our earth land area, that is called as lithosphere. So this is the biosphere, जिसमें different ecosystem, different biomes that collectively comes under the category, broadly the broadest term is called as biosphere. ठीक है. जिसमें एयर भी आ जाता है, वाटर भी, एंड साथ में
अर्थ एरिया भी, लिथोस्फेयर, दे कलेक्टिवली कॉल्ड एज द बायोस्फेयर। क्लियर बेटा? सो नेक्स्ट है बच्चे, हमने पढ़ना है अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, उसके बारे में हमने आगे डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? तो बेटा अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल स्टडी, जो हम ये इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, जिसे हम टर्म दी जाती है, दैट इज द इकोलॉजी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजी, इकोसिस्टम इज इकोसिस्टम्स कंपोनेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स। ठीक है, दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है इकोसिस्टम को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी। वन इज एबायोटिक and second one is biotic। ठीक है, बायोटिक जिसमें सारे के सारे क्या आ जाते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। बायोटिक कवर्स द लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक दैट कवर्स, जिसमें सारे कौन से आ जाते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर? हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि नॉन लिविंग एंड लिविंग टुगेदर फॉर्म्स द इकोसिस्टम। ठीक है, जो एरिया कवर कर रहे हैं नॉन लिविंग एंड लिविंग, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। एंड नॉन लिविंग is called abiotic components and living are called biotic components। Clear? So first हमने पढ़ना है about the biotic components, about the living components that is present in our environment। Clear? सबसे पहले बच्चे हमने बायोटिक में क्या क्या आ जाते हैं। फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकेंड आर द एनिमल्स, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स। थर्ड आ गया बेटा डीकम्पोजर। ठीक है, प्लांट्स में ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। एनिमल्स में ह्यूमन एनिमल्स, ऑल द टाइप्स ऑफ animals that belong to this category. In the case of decomposers, all the types of bacteria, ठीक है, जो microorganisms हैं, that comes under this category, decomposers। So सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ना है, about the plants। So बेटा हमने सबसे पहले पढ़ना है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। ठीक है, प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि दे प्रोड्यूस फूड फॉर अस, हमारे लिए वो क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। और एक टर्म दी जाती है प्लांट्स को, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। वाई? ऑटो मीन्स by own, अपने आप। They prepare their own food. They have the capacity to do photosynthesis। ठीक है, they can do photosynthesis, they can prepare their own food, so they are called as autotrophs। ठीक है, they give us food, they give food to the animal, so they are called as producers। वो food produce कर रहे हैं for animals and human। क्लियर? सो ये बेसिक हमारे बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले क्या है, प्राइमरी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, और एक और कैटेगरी है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आती है, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उसको, दैट हैव द कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस। वो ग्रीन कलर की होती है, हमें पता है ग्रीन कलर प्लांट्स में होता है। दैट मीन्स कि उसमें पिगमेंट प्रेजेंट है नोन एज क्लोरोफिल। Similarly, in the cyanobacteria, blue-green algae that also has the pigment known as chlorophyll, जिसकी वजह से they are also called as producers। ठीक है, they have the capacity to do photosynthesis and known as autotrophs।
Clear all of you? So the second category, second type is called as consumers. कंज्यूमर्स में क्या आते हैं? एनिमल्स. ठीक है. कंज्यूमर मीन्स टू कंज्यूम, लेना. दैट दे आर हिट्रोट्रॉप्स. हिट्रोट्रॉप्स टर्म यूज की जाती है इनके लिए. Why? Because they are not autotrophs. They cannot prepare their own food. The plants only can prepare their own food. ठीक है. Animals cannot do that, so they depends upon others for their food. जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, they are called as heterotrophs. क्लियर. तभी उनको क्या कहा जाता है? कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरों से अपना फूड लेते हैं, कंज्यूम करते हैं. क्लियर. सो सेकंड कैटेगरी कंज्यूमर्स है, जिसमें हमारे एनिमल्स आते हैं. इसको भी बेटा आगे फर्दर डिवाइड किया गया है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में. प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द प्राइमरी कंज्यूमर्स. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हमने कैटेगरीज पढ़ी हुई हैं बेटा, जिसमें हमने पढ़ा है एनिमल्स में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स एंड स्क्वेंजर्स के बारे में पढ़ा था हमने. सो हर्बीवोर्स आते हैं इनटू द प्राइमरी कंज्यूमर्स बिकॉज दे फीड ऑन द प्लांट्स. Herbivores आते हैं in this category. Herbivores are called as primary consumers. ठीक है. ग्रास के ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स, प्लांट्स के ऊपर फीड करने वाले एनिमल्स लाइक काउ, गोट, डियर, ये सारे क्या हैं? दे ऑल आर द हर्बीवोर्स. क्लियर. सेकेंड है कैटेगरी बेटा, दैट इज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है. जिसमें क्या आ जाते हैं? हमारे कार्निवोर्स आते हैं. Who are the carnivores? Carnivores feed on the herbivores. ठीक है. Carnivores are the flesh eating animals. They eat the flesh. Flesh means दूसरों का मांस खाते हैं जो, वो एनिमल्स क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है. प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हुए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हुए? हमारे कार्निवोर्स हुए. क्लियर. सो द थर्ड कैटेगरी इज द टर्शरी कंज्यूमर. Who are the tertiary consumers? जो फीड करते हैं ऑन द कार्निवोर्स. ठीक है. जो कार्निवोर्स के ऊपर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के ऊपर फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर. थर्ड कैटेगरी आ जाती है. जैसे कि इसमें कौन आ जाते हैं? ईगल, स्नेक. ठीक है. जो डेड एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं. ठीक है. सारे स्क्वेंजर्स आते हैं इनमें, इन द टर्शरी कंज्यूमर्स. और जो ओमनीवोर्स हैं, जो दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स पे फीड करते हैं, एक और कैटेगरी है दैट आल्सो कम्स इनटू द कार्निवोर्स. ओमनीवोर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं. वो भी क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं, साथ साथ लोअर एनिमल्स. ठीक है बेटा. क्लियर हो गए तीनों क्लासेस, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. इसकी एक एग्जाम्पल बता रही हूं. फर्स्ट देखो बेटा, ग्रास है सपोज. ठीक है. ग्रास के ऊपर कौन फीड कर रहा है? सपोज गोट और अ काउ. ठीक है. गोट के ऊपर कौन फीड करता है? कौन उसको खाता है? दैट इज द टाइगर और अ लायन. ठीक है.
उसके ऊपर आगे कौन फीड कर रहे हैं? जब वो मर जाते हैं टाइगर लायन वगैरह, उसको आके कौन खाते हैं? सपोज द ईगल। ठीक है, ईगल क्या है? दैट इज द टर्शरी कंज्यूमर। टाइगर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। गॉट क्या है? दैट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कंज्यूमर किसके ऊपर फीड करते हैं? ऑन द प्रोड्यूसर्स। क्लियर? सो दिस इज द ग्रास इज द प्रोड्यूसर, जो फूड प्रोड्यूस कर रही है। ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। ये क्या है? सेकेंडरी टाइगर। एंड द थर्ड वन इज टर्शरी ईगल। So this chain is called as, हम पढ़ के आए इसके बारे में, this whole chain of eating each other, this is connected to each other, this chain is called as food chain। ठीक है, ये चलती रहती है। क्लियर बेटा? क्लियर है ये? सो बेटा हमने दो कैटेगरीज के बारे में पढ़ लिया, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स। नाउ द थर्ड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजर। क्या बोलते हैं उसको? डीकम्पोजर बोलते हैं। बताया था मैंने पहले। सो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ऑल द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, दैट ऑल कम्स अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज द डीकम्पोजर्स। डीकम्पोज जो ब्रेक डाउन करते हैं, डीकम्पोज करते हैं, मिक्स करते हैं डेड डिकेड पार्टिकल्स को इनटू द सॉइल। ठीक है, सपोज कोई डेड एनिमल पड़ा है जिसको सब एनिमल्स फीड कर चुके हैं ऑलरेडी, वो पड़ा है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर स्क्वेंचर्स भी आके फीड करके उसकी बोन्स रह गए और छोटे छोटे डेड रिमेन्स रह गए, वो धीरे धीरे बेटा वैनिश हो जाती है, सॉइल में मिक्स हो जाती है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। वो बैक्टीरियाज उनके ऊपर फीड करते हैं। दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? उन्हें डीकम्पोजर कहा जाता है, बैक्टीरियाज को। क्लियर? ये भी किसके ऊपर बैक्टीरियाज फीड करते हैं? इनको भी ना आगे जो डीकम्पोजिंग है, इसको भी आगे फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, हम पढ़ के आए हैं उसके बारे में। इफ यू रिमेम्बर, हमने उसके बारे में पढ़ा है इन द 5th क्लास कि उनके इन सब्सटेंस कुछ दो सब्सटेंसेस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज बायो डिग्रेडेबल, सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। कुछ याद आया? ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस दैट गेट easily mixed into the soil with the help of decomposers। ठीक है, इजीली मिक्स हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, जो इजीली मिक्स हो जाते हैं सॉइल में। ठीक है, इनटू द वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, सॉइल में मिक्स होते हैं। सॉइल को क्या करते हैं? मिक्स करके सॉइल में मिक्स होकर वो उसको फर्टाइल बनाते हैं। फर्टाइल बनाने के साथ साथ बैक्टीरिया क्या कर रहा है? उनको फर्टिलिटी दे रहा है सॉइल को, और साथ साथ उसमें से उस डेड पार्टिकल्स में, चाहे डेड प्लांट है चाहे डेड एनिमल है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स भी विथड्रॉ कर रहा है और उस सॉइल को और फर्टाइल कर रहा है, सो दैट कि उसमें कोई भी और नई क्रॉप या कोई भी नया प्लांट ग्रो करे, वो अच्छा हेल्दी प्लांट ग्रो करेगा उसमें। ठीक है, दिस इज द यूजफुल बैक्टीरिया, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को जो मिक्स कर देता है इनटू द सॉइल। सेकंड है, हमने पढ़ा हुआ है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कौन से होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस? जो नहीं मिक्स हो सकते वाटर में, सॉइल सॉइल में, सॉरी। ठीक है, जो सॉइल में डिकम्पोज नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते, दे आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, मेटल, वो कभी भी सॉइल में डिकम्पोज नहीं हो पाता।
सो इट इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। सो इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ के आए हैं आगे। ठीक है बेटा। सो दिस इज अबाउट द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड द डीकम्पोजर्स। ये कंपोनेंट्स, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट्स किस में आए हैं? इनटू द बायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर? हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में अब पढ़ा है। इसके बाद वी विल लर्न अबाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर बेटा?